अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुए मैं इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो टॉपिक करेंगे 9.5 थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट ये हमारा आज आखिरी टॉपिक है क्लास 9 न्यू फिज़िक्स बुक का। ठीक है, जो क्लास 9 में न्यू फिज़िक्स बुक आई थी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, काफ़ी मैंने इसमें टाइम दिया, काफ़ी मेहनत की। आज ये आखिरी टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं तमाम करवा दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा क्योंकि आखिरी वीडियो है। इस मतलब टॉपिक की कॉन्सेप्ट की आखिरी वीडियो है। इसके बाद बस एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिसमें इसकी एक्सरसाइज कराऊँगा। ठीक है, तो काफ़ी मैंने इसमें मेहनत की, इस बुक को करवाने में काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे रही जिससे मैं कर सका। ठीक है, सिर्फ मैंने ये बुक नहीं करवाई बल्कि आपने भी मुझे काफ़ी जो है मोटिवेट किया, तो मैंने ये बुक करवाई क्योंकि आप लोगों ने देखा, सवाल किया, पूछा और लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो मैंने ये काम किया। ठीक है, क्योंकि फिर जब सपोर्ट मिलती है तो फिर इंसान काम करता है और उसको दिल भी करता है। तो आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट रही मुझे, जिसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि मैं आप लोगों के लिए काम कर सका। क्योंकि जब तक यूट्यूब है या जब तक ये बुक पढ़ाई जा रही है 9 में, तो ये वीडियोस आपके लिए इस पे रहेंगी यूट्यूब पर, तो आप लोग ये देखते रहेंगे। ठीक है, और चाहे हम हो या ना हो, ये वीडियो होगी और आप इससे सीख सकते हैं और सीखते रहेंगे। तो मैंने तमाम लेक्चर्स अपलोड करे आपके लिए, एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर सब कराया। तो जो भी आपको पीछे का लेक्चर देखना हो, ऐसा नहीं है कि निकल गया है, बल्कि वो मौजूद है यूट्यूब पर, आप वहां से देख सकते हैं। आपको अगर पावर देखना है, पावर का लेक्चर देखना है, तो पावर लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स देखनी है या ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स की डेफिनेशन, तो ये लिखिएगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एमएफ इंग्लिश सेंटर, ये वीडियो मिल जाएगी। और अगर न्यूमेरिकल देखना है तो भी तमाम टॉपिक के न्यूमेरिकल तमाम टॉपिक के साथ करा दिए थे मैंने आपको। ठीक है, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल आज करवा दूंगा। तो जो टॉपिक करवाता गया उसके न्यूमेरिकल करवाता गया, रट्टे नहीं लगवाए मैंने, आपको मेमोराइज नहीं कराया, कॉन्सेप्ट दिए। तो आज जो है वो हमारा आखिरी वीडियो होगी कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, आज के बाद सिर्फ एक वीडियो और आएगी आपके लिए फिजिक्स की, जिसमें जो है मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज करा देनी है और फिर हम जो है वो फिजिक्स को जो है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही और मैट्रिक में अगर फिजिक्स की किताब चेंज हुई तो वो भी जरूर करवाऊंगा और डिटेल में करवाऊंगा। तो आप लोगों का मैं एक और बार फिर जो है शुक्र अदा करता हूं, ताकि आप लोगों ने जो है मुझे, क्योंकि आप लोगों ने जो है मुझे सपोर्ट किया काफी। तो 9.5 करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो मेरी लेगेसी है डिटेल में और शुरू से समझाता हूँ। ठीक है, तो वही कंटिन्यू रखूं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट सॉलिड मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड स्क्वीज ऑन कूलिंग बिकॉज ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। देखें, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि आप जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, बच्चे कभी कभार इसको समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज बढ़ रही है। अक्सर तो आपने यही देखा होगा ना, कोई चीज अगर इस्तेमाल करो तो कम होती है, लेकिन यहाँ तो आप उसे गर्म कर रहे हैं, वो बढ़ रही है। तो इसके पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त साइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डिटेल में समझा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझाने के काबिल हो जाएंगे। ये मैंने इसके नीचे दी आग। ठीक है, इसको मैंने आग लगाया, यानी आग में फेंक दिया या इसके नीचे आग जला दी। ये लोहे की रॉड है, आयरन। ठीक है, आयरन लोहे की रॉड है। तो जब मैंने इसे हीट किया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना, जो टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। आपको पता है ना, आयरन एक सॉलिड है और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। लेकिन जब इन्हें हीटअप करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स इस हीट को ले लेते हैं। क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस हीट को ले लेते हैं और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं। तो जब ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं ना, तो सरफेस से टकराते हैं आयरन की और आयरन को फैला देते हैं, यानी उसमें इंक्रीज आ जाती है। तो पहले जो इसकी लेंथ थी वो इतनी थी गर्म करने से पहले, जिसे L1 लिख दिया, और चेंज करने के और जब हमने हीटअप किया तो उसकी जो लेंथ आ गई वो इतनी आ गई, जिसे हम L2 कह लेते हैं। और चेंज जो आया वो इतना आया। ठीक है, इतना जो है वो डेल्टा L चेंज आ गया। अच्छा, इसे निकालना चाहे तो ऐसे निकाल लीजिएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या था आपके पास, टेम्परेचर था T1 और यहाँ क्या था, टेम्परेचर था T2, और ये जो आया ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से आया डेल्टा T। तो ये आपके पास प्रोसेस होता है। ठीक है, ये छोटी सी इसके पीछे की साइंस थी कि जब आप हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं लोहे की रॉड को, तो ये जो है वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेते हैं, गर्माहट लेते हैं और
फैल जाते हैं और मतलब वाइब्रेट तेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लेंथ होती है चीज़ की वो बढ़ जाती है। फिगर देखें 9.7a, रेल की पटरियां हैं। अब आप देखते हैं कि रेल बड़ी तेज चलती है, ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है रेल में जो है चीज़ों में। अब आप देखें कि आप जिस तरह से ये रेल की पटरी भरी हुई नजर आ रही है कि एक पटरी तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन दूसरी पटरी जो है वो ये वी शेप या यू शेप में आ गई है। अगर खुदा ना खास्ता इस पे से ट्रेन गुजरी तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत जाने जा सकती हैं या ट्रेन को बहुत नुकसान हो सकता है अगर ट्रेन खाली हुई तो माली और जानी दोनों नुकसान हो जाना है। क्योंकि आपने कभी भी ऐसा ट्रैक तो देखा होगा, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा ट्रैक तो नहीं देखा होगा, ठीक है, ऐसा ट्रैक तो नहीं देखा होगा। ये इसी तरह से थोड़ा बना हुआ है, अगर से थोड़ा सा और बेहतर बना दूं तो ऐसे हो जाएगा। अब अगर खुदा ना खास्ता इस ट्रैक पे से ट्रेन गुजर जाए, ठीक है, इस ट्रैक पे से ट्रेन गुजर जाए तो क्या होगा, पटरी पे से ट्रेन को उतर जाना है, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि किसी इंजीनियर ने या किसी इंसान ने ऐसा तो करा नहीं होगा, वो तो चाहता है ऐसी ही रहे ट्रेन की पटरियां, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये जो है वो थर्मल एक्सपेंशन हुआ। इसमें क्या हुआ? थर्मल। थर्मल आपको पता है हीट की वजह से चेंज आना, ठीक है, थर्मल का मतलब है हीट की वजह से चेंज आना। यानी इसको जो है वो सन ने क्या किया, सन ने इस पर एनर्जी दी, सन से हमें क्या मिली? एनर्जी। ठीक है, सन जो है वो रीन्यूएबल सोर्स है और एनर्जी हमें देता रहता है। कभी कभार इसकी एनर्जी जो है हमें नुकसान भी पहुंचा देती है, लेकिन ज्यादातर फायदा ही रहता है। अब यहाँ नुकसान हो सकता है इसकी एनर्जी से कि इसमें इसने हीट मिली इसको, ये मुड़ गई। अच्छा, अब थर्मल एक्सपेंशन हर टेम्परेचर पे नहीं होता, खास टेम्परेचर पे हो रहा होता है। अब क्या हुआ, ये मुड़ गई। अब ट्रेन आएगी तो इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको आपको मैंने हीट का ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था ना, तो यहाँ भी ये हीट ने ही काम किया सारा, ठीक है, कि हीट ने, ये हीट सन से आई, मॉलिक्यूल्स को मिली, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ी और ये जो पटरी थी ये फैल गई या बढ़ गई। अच्छा, अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में यही पटरियां जो है ना वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे छोटी नहीं होती कि इनके दरम्यान का डिस्टेंस कम हो जाता है, ऐसे छोटी होती हैं कि ये जो इतनी लंबी होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं। इसीलिए इस चीज को सही करने के लिए खास कंडीशन की जाती है पटरियों में। अब आपने क्या पता वो देखा हो या ना देखा हो, लेकिन यहाँ पर वो चीज आपको बनाकर दिखाई जाएगी, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो फिगर देखें आप 9.7a में इसमें थर्मल एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, और 9.7b में भी जो है वो क्या हुआ है आपके पास? थर्मल एक्सपेंशन। यानी आपने देखे बर्फबारी हुई हुई है, तारों पर बर्फबारी हुई हुई है, तो तार क्या हुआ? सिकुड़ गए, बर्फबारी होने से तार सिकुड़ गए। तो आपको पता है जब भी आप कूल करते हैं किसी चीज को तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा टाइट टाइट पैक्ट हो जाते हैं, यानी और वाइब्रेशन उनकी कम हो जाती है, तो वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, जगह बन जाती है। चले, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो जब भी आप किसी चीज को हीट अप करें, जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं इसे हीट अप करूं तो ये अभी इतना है ना, हीट करने पे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, खींच के और बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी, तो इसमें जगह और बच जाएगी हमें फैलाने के लिए। तो जब भी आप हीट अप करें और एक्सपेंशन आ जाए, यानी कोई चीज खींच के बड़ी हो जाए, तो ये थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अच्छा, अब फिगर बना के दिए हुए आपको, थर्मल एक्सपेंशन हुई भी है। अच्छा, एक्सपेंशन इन रेलवे ट्रैक इन समर। तो समर यानी अब समर वाला समर नहीं कि जनवरी या फरवरी वाला, बल्कि जून जुलाई वाला समर, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अच्छा, आप वायर देखें, एक्सपेंशन इन इलेक्ट्रिक वायर इन समर। अच्छा, ये जो यहाँ तो डायग्राम जो बनाई हुई है वो तो विंटर के हिसाब से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं बर्फबारी हुई हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बर्फबारी नहीं है, ये तो असल में हमारे पास समर में है। तो समर में तो बर्फबारी नहीं होती, तो इसे आप एक काम करें, इसे जो है ना, देखें आप तार कितने लंबे लंबे हो गए, कितने ज्यादा फैल गए। तो ये कैसे फैले कि गर्मी पड़ी तार पे और तार में जो है वो जगह बनी और तार फैल गए, ठीक है, इसे थोड़ा सही करिएगा। वैसे तो ये बर्फबारी वाली डायग्राम लग रही है, लेकिन यहाँ पर समर की बात हो रही है। एक्सपेंशन इन ब्रिज इन समर। तो देखें ब्रिज बना हुआ है 9.7c में, तो वो फैल गया ब्रिज। क्यों फैला? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। अच्छा, अब एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अब आपको मैंने एक्सपेंशन का बता दिया कि जब भी आप हीट अप करेंगे चीजों को तो वो फैलेंगी, लेकिन फैलना भी दो तरह का होगा। अगर लेंथ में इंक्रीजमेंट आ रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, और लेंथ विथ हाइट तीनों में इंक्रीज आ रहा है तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। The molecules of solid materials vibrate at their mean position. So when a solid is heated, its molecule vibrate with greater amplitudes due to increase in their kinetic energy. As a result, the solid expand its length and volume. तो वही बात हो रही है जो मैंने आपको पीछे बताई कि जब आप मतलब एक
रॉड है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर है, फॉर एग्जांपल इसे रॉड कंसीडर कर लें नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो मॉलिक्यूल हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब इसे किसी मैंने हीट पे रख दिया, ये मैंने हीट पे रख दिया, समझ लें ये हीट है, मार्कर के नीचे हीट है, ठीक है, ये मैंने हीट पे रख दिया। तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये हीट जो है वो मिलती रहेगी हमारे पास मार्कर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। रॉड समझ लीजिए, रॉड बोला था ना मैंने, तो ये रॉड के मॉलिक्यूल्स को, और रॉड के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा, हीट लेंगे और ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो इनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये फैलेंगे अपनी जगह से, बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज टकराती रहती है तो आप देखते हैं ना उधर गड़ा बन जाता है, वो बढ़ जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन दो तरह के होंगे, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन समझते हैं, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ये पूरी लीनियर एक्सपेंशन की थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हुआ था ना, लेकिन सिर्फ लेंथ बढ़ी थी ना, और कुछ तो नहीं बढ़ा था। तो ये जो एक्सपेंशन है ये लीनियर एक्सपेंशन है। इसके बाद इंशाल्लाह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन समझाऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा। द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो जब सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आए तो इसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन मैंने आपको समझाया था कि आपके पास रॉड थी, उसका टेम्परेचर था L1 और टेम्परेचर था T1, आपने हीट अप किया तो उसका टेम्परेचर हो गया L2 और टेम्परेचर लेंथ हो गई L2, टेम्परेचर हो गया T2। तो चेंज कितना आया टेम्परेचर में, L2 को माइनस L1 से कर दें तो ये चेंज बच जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो सिर्फ इतनी चीज बचेगी। और इसी तरह से टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो T2 में से T1 माइनस कर दें तो टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। इसमें कहा जाता है कि, मैं यहाँ पर आखिरी के ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, यानी फॉर्मूले के ऊपर वाली लाइन, it has been experimentally proved that change in length is directly proportional to the original length and change in temperature therefore। फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखवाया गया है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, वैसे तो इसकी पूरी डेरिवेशन होती है जो कि मैं करवा सकता था, लेकिन इधर डेरिवेशन है नहीं, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट ईयर में करेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। कहते क्या है, एक्सपेरिमेंटली यानी साइंटिस्ट ने और मुख्तलिफ लोगों ने जब ये करके चेक किया, यानी किसी रॉड को हीटअप करा, तो उन्होंने देखा कि जितनी ज्यादा आपके पास लेंथ होगी ना, इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा जो है ना आपके पास क्या होगा, उतनी ही ज्यादा जो है वो चेंज आएगी लेंथ में। यानी आप जितनी बड़ी रॉड लोगे ना उतनी ही ज्यादा चेंज आएगी रॉड में, और जितनी छोटी रॉड लोगे ना उतनी ही कम चेंज आएगी। अच्छा, यहां पर मैंने L लिखा है, तो ये देखें यहां पर इन्होंने ना L1 को जो है ना वो L कहा है, और L2 को जो है ना वो L स्लैश का है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप चाहे तो मैं आपके लिए इसे बना देता हूं, आपके डिजायर कंडीशन में ले आता हूं। और टी के लिए भी इन्होंने यही सेम किया, तो L1 को इन्होंने L का है और L2 को स्लैश का है, तो यहाँ पर इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह होगा। यहाँ पे भी T स्लैश, T2 को इन्होंने T स्लैश का है और T1 को जो है इन्होंने T का है, ठीक है। तो ये L क्या है, इनिशियल लेंथ, यानी जितनी बड़ी चीज आप लोगे उसमें उतना ही ज्यादा इंक्रीज आएगा। और आपको ये पता है जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा तो उसमें चेंज आना है ना, यानी जितना चेंज आएगा टेम्परेचर में, जितना ज्यादा चेंज आएगा टेम्परेचर में, उतना ही ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन में एक और जबरदस्त चीज है हमारे पास, इसका मैं टोटल फॉर्मूला लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा, यानी मुकम्मल फॉर्मूला ये अल्फा है। अच्छा, ये अल्फा क्या है, अभी अल्फा क्या नई चीज आ गई, तो इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अल्फा जो है ना आपके पास है लीनियर कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है ये, को, ठीक है, इफिशिएंट कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये कांस्टेंट है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। नीचे आपको लिख के भी दिया हुआ है ये, तो अभी वो नीचे जाएंगे ना तो फिर उस वक्त डिस्कस करेंगे। अभी इसको याद रखिएगा कि बस ये कांस्टेंट है, या लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग होगी, लेकिन एक मटेरियल के लिए सेम होगी। यानी आयरन के लिए सेम रहेगी, अगर स्टील लेंगे तो उसके लिए इसकी वैल्यू दूसरी आएगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट के लिए सेम है, ऐसा नहीं है, एक एलिमेंट के लिए सेम रहेगा। जैसे आयरन कोई भी ले लें आप, अल्फा की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन आयरन और स्टील के लिए अलग अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि आयरन एक अलग एलिमेंट है और जो स्टील है वो एक अलग एलिमेंट है। तो ये कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। और अब समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम में बढ़ना,
इजाफा होना, ठीक है। तो इसको रिमूव करके वो लिखता हूँ। तो ये भी चीज़ सेम है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें ना 3 डायमेंशन में चेंज आता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ लिखा हुआ वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम, इसकी भी डेरिवेशन जो है ना वो आपको फर्स्ट ईयर में कराई जाएगी, यहाँ सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ये रहा आपके पास। तो ये होता कैसे है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब आप किसी बॉक्स को हीट अप करें और उसके जो है वो वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। 9.9 देखें फिगर, पहले आपके पास ये बॉक्स था, ठीक है। इन्होंने इसके नीचे हीट नहीं बनाई हुई, लेकिन मैं बना देता हूँ। ये बॉक्स था, ठीक है, ये हीट अप है, हीट किया, तो अब ये बॉक्स ये बन गया, ठीक है, इतना बड़ा हो गया। बॉक्स सेम है लेकिन बस बड़ा हो गया। अब ये बॉक्स स्टील का, आयरन का, किसी का भी हो सकता है, ये उसका नहीं है, गत्ते का नहीं है, गत्ते का तो जल जाता है, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब इसकी जो है वो लेंथ में भी चेंज आया, पहले लेंथ कम थी, पहले लेंथ कितनी थी, पहले जो लेंथ थी उसे एल लिख देते हैं, और बाद में जो एल लेंथ आई वो एल स्लैश आई, ठीक है। चलो ऊपर ही लिख देते हैं, इसकी भी लेंथ नीचे ही नोट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी थी, यानी चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थी आपके पास, पहले इतनी थी, ठीक है, पहले इतनी थी, अब इतनी आ गई। अब इच्छा इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। अब चौड़ाई कितनी थी, विथ, ठीक है, ये हो गई हमारे पास लेंथ, और ये हो गई हमारे पास। अब वो जो चौड़ाई है ना वो 3 डायमेंशनली बनेगी, ठीक है, वो यूं बनती, ठीक है, यूं बनती वो विथ, ठीक है, वो डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं, यूं विथ बनती, इस तरह बनती। अब ये 2 डायमेंशनली बनाया मैंने, तो इस पर विथ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो विथ जो बढ़ती है उसकी वो यूं इस तरह बढ़ती, उस तरफ बढ़ती, ठीक है। विथ भी इसकी, विथ में भी इजाफा आ गया, पहले जो इसकी विथ थी इतनी थी, ठीक है। अब जो इसकी विथ आई वो इतनी आ गई, बढ़ गई, ठीक है, इजाफा हो गया, बढ़ गई, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ चेंजेस हुई, हाइट भी बढ़ गई, लेंथ भी बढ़ गई, विड्थ भी बढ़ गई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब बढ़ गया। तो ये था हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के तीनों चीजों में चेंजेस आ जाना, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखिएगा कि ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सेम कंडीशन है, ठीक है। फॉर्मूला भी इसका थोड़ा सा सेम नहीं कहूंगा, अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, इसमें भी वही है आपके पास कि पहले जो टेम्परेचर था वो आपके पास ये था टी, ठीक है। फिर जो टेम्परेचर आया आपके पास वो टी स्लैश आया, ठीक है, और जो चेंज आया टेम्परेचर का वो कितना आया, वो डेल्टा टी आया, यानी टी स्लैश माइनस T1, ठीक है। ये आपके पास टी, ये आपके पास चेंज आया टेम्परेचर का। इसी तरह से जो है वो वॉल्यूम का चेंज इस तरह से आएगा, ठीक है, V स्लैश माइनस वी, ये होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको लिख के दिखाया हुआ इन्होंने, ये यहाँ पे इन्होंने लिख के दिखाया हुआ, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया आपको, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूफ हुई है कि जितना ज्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा ना, चेंज भी वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा चेंज भी उतना आएगा, और जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा। फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पर एक खास लगेगा, पीछे अलग था, यहाँ कांस्टेंट अलग आएगा, ठीक है। तो वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी दोनों में सेम है। अच्छा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आपके पास आएगा बीटा, कांस्टेंट क्या आएगा, बीटा। अच्छा, ये बीटा क्या होता है आपके पास, ये होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इस कांस्टेंट को कहते हैं हम कोएफी, ये सी आएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक EXXPAN एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास अलग आएगा, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर लिख देता हूँ, ये आपके लिए हो गया। तो ये आपके पास जो है इस तरह आएगा, और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ये हर अलग अलग एलिमेंट के लिए जो है वो अलग अलग होगा, ये हर अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, यानी कुछ एलिमेंट के लिए अलग होगा। यानी अगर आपके पास आयरन का बॉक्स है ना, तो उसके लिए ये जो बीटा की वैल्यू अलग होगी, और
स्टील के बॉक्स के लिए अलग होगी, लेकिन तमाम आयरन के बॉक्स के लिए सेम होगी। जो भी आयरन का बॉक्स हो जिस भी शेप का हो उसके लिए ये बीटा की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ये याद रखिएगा, जो है न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यानी ये लीनियर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो थोड़ा सा फर्क करा हुआ है इन्होंने। एज लीनियर एक्सपेंशन अकर इन वन डायमेंशन, लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ बढ़ती है, ठीक है, वेयर एज वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अकर इन 3 डायमेंशन, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में 3 चीजें बढ़ रही होती है, लेंथ, हाइट, विड्थ, तीनों चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो ये बीटा होता है ये 3 टाइम्स होता है अल्फा के। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हैंस कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा इज 3 टाइम्स देन कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो वैसे तो ये इसकी डेरिवेशन होती है मुकम्मल, वो जो कि मैं करवा सकता था, लेकिन यहाँ नहीं दी हुई तो नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, इजाफी चीज हो जाएगी, और जब दी भी नहीं है तो आएगी भी नहीं। ठीक है, ये 9.4 है, ये 9.3 है। चलें इसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो ये 9.4 वो 9.3 के, यानी इसमें जो अगर इसको 3 गुना बढ़ाएंगे ना तो ये 1 गुना बढ़ेगा, यानी इसमें 3 गुना इजाफा आएगा तो इसमें 1 गुना इजाफा आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आप देखें मुख्तलिफ सब्सटेंस के लिए कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन पर डिग्री सेंटीग्रेड अलग अलग है। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और इसी तरीके से बाकियों के लिए भी लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम, ब्रास और ब्रिक, कॉपर यानी जो कॉपर की वायर होती है, ग्लास और ग्लास प्लेट और ग्लास टायर्स, प्रिक्स, ग्लास प्लेट और ग्लास प्रिक्स। ठीक है, आइस, आयरन और स्टील, लेड, क्वार्ट्ज और सिल्वर। ठीक है, इन सब के लिए आपको अलग अलग वैल्यू दे दी इन्होंने। अच्छा, अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है ना, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ये इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसकी इस्तेमाल नीचे बताई हुई है। तो चलें इसको रिमूव करते हैं और इसकी एप्लीकेशन करते हैं, यानी इस्तेमाल क्या है और कौन सी इसका मतलब होता है नतीजा, और इसका नतीजा क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन से मुराद वो वाली नहीं है जो प्रिंसिपल को लिखते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज यूजफुल इन सम सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड इन मोर सिचुएशन इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। तो वैसे तो इससे अक्सर नुकसान हो रहा होता है, ये यहाँ पर ये की जा रही है बात, लेकिन इसका फायदे भी बहुत हैं। अब कैसे? अब ये आपको बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट आपको इससे पता चलेगा, या बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट, बायमेटल थर्मोस्टेट लिखा है। ठीक है, तो बायमेटल थर्मोस्टेट देखें कैसा कहाँ यूज होता है। बायमेटेलिक thermostat is used to control temperature of oven, iron, water heater, refrigerator, air conditioner and so on. It is designed to bend when it becomes hot. आपने देखा होगा कि एसी हो या हीटर हो या इसी तरह से और भी चीज़ें हो जो कि गर्म होती हैं या जो ठंडी करती हैं कमरों को, उनमें जो है ना ये लगाया जाता है। अब इसका काम किस तरह होता है यह मैं आपको बताता हूँ। आप फिगर देखें 9.10, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर यानी जब जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है कमरे का, या चलें इस तरी को ले लेते हैं। ठीक है, इस तरी है, उसका जो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है ना तो ये जो रॉड है ना ये बेंड हो जाती है, क्योंकि इसका आपको पता है लीनियर थर्मल जो लीनियर एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेंड हो जाती है। इसके बेंड हो जाने से क्या होता है कि करंट जो है वो रुक जाता है, करंट फ्लो नहीं करता फिर, और सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, तो जिससे करंट नहीं आता तो टेम्परेचर कुछ देर बाद खुद ही कम हो जाता है। फिर दोबारा जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये दोबारा जुड़ जाती है करंट के साथ और सर्किट ओपन क्लोज हो जाता है और करंट मिलने लग जाता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये रॉड मुड़ गई। ठीक है, वैसे टेम्परेचर कम हो गया तो ये वापस कॉन्टेक्ट में आ गई तार के साथ, ये दूसरा तार है। ठीक है, तार है, तार बना दिया, इसके साथ कांटेक्ट में आ गई और आपको दोबारा जो है वो करंट मिलने लग गया और टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लग गया। तो एक खास किस्म का टेम्परेचर बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब रिवेट आपने देखे होंगे, स्क्रू होते हैं, दो किस्म के स्क्रू होते हैं, मतलब कश्तियों में ये लगाए जाते हैं। इस तरह के स्क्रू होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, इस तरह का ये स्क्रू होता है। ठीक है, इस तरह का। तो जब ये किसी प्लेट में डाला जाता है तो वहां पर जाकर ना ये ऐसे बन जाता है, यानी इसको गर्म करके किसी प्लेट में लगाया जाता है। ठीक है, और ये समझ लीजिए किसी प्लेट में लगा दिया मैंने इसे। ठीक है,
ये फिर जब उसमें लग जाता है ना, इस फॉर्म में आ जाता है, ये गोल गोल सा हो जाता है। आप ये जो है डायग्राम देख सकते हैं 9.11, तो ये इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास। और इस चले से जो थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। रिवेट आर यूज्ड इन शिप बिल्डिंग यानी शिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड अदर इंडस्ट्रीज टू ज्वाइन मेटल प्लेट्स, तो दो मेटल प्लेट को आपस में रखकर इसे ठोका जाता है, और फिर जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये क्या होता है, ये गर्म करा जाता है इसे, और फिर इसे मारा जाता है। मतलब ठंडा होता है, उसे ठोका जाता है, फिर जब ये गर्म हो जाता है ना, तो ये फैल जाता है खुद ही, और फिर अच्छी तरीके से प्लेट्स को पकड़ लेता है। अच्छा, इसी तरह से ये आपको टायर नजर आ रहा होगा, गाड़ी, ये जो है वो बैलगाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का टायर है। इसके ऊपर ये क्या करते हैं कि ये स्टील की बार चढ़ाते हैं। ये स्टील का जो ये आपके पास सर्कल नुमा चीज बनी हुई है, ये चढ़ाते हैं, रिम उसको चढ़ा देते हैं गर्म कर कर, ठीक है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो ये सुकड़ जाता है। अच्छा, कार के रेडिएटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि पानी इंजन जो है वो ज्यादा गर्म ना हो। अच्छा, अब मरकरी इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कैसे होता है, देखें ये थर्मोमीटर है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये मैं एक थर्मोमीटर बना रहा हूँ, ठीक है, थर्मोमीटर बना दिया। चलें इसकी नोक भी बना देते हैं। तो ये थर्मोमीटर है, इसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है, ठीक है। मरकरी आपको पता है, मरकरी आपके पास एक लिक्विड मेटल है। तो जब ये गर्म होता है मरकरी, तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है इस थर्मोमीटर का, इसको किसी गर्म चीज़ में डालते हैं, तो ये मरकरी जो है वो ऊपर आ जाती है। इतनी थी ना, अब इतनी हो जाती है, ठीक है, इजाफा आ जाता है। तो हमें फिर रीडिंग मिल जाती है कि कितना जो है वो गर्म है कोई भी चीज़। अच्छा, अब रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि रेलवे ट्रैक में ना थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। अब क्यों, वो देखते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि ये इतना ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। अब वो देखें क्यों। द रेल ट्रैक आर मेड अप ऑफ मेटल एंड हैंस दे एक्सपेंड इन समर ड्यू टू हॉट वेदर। Hence, small gaps are left at the join of section of track. These allow the track to expand safely. If these gaps are not left between the track belt, the track bucket, and train would be detracked. देखें, जब ट्रैक बनाए जाते हैं ना, थोड़ी सी जगह ट्रैक्स के बीच में छोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये गर्म हो ना, तो एक दूसरे से आकर मिल जाए और सेफली थर्मल एक्सपेंशन हो जाए। क्योंकि आपको पता है गर्मी गर्म होने की वजह से धूप की वजह से वो फैलेंगे, तो ऐसे हो जाए। तो इसीलिए ये गैप छोड़े जाते हैं छोटे छोटे, जो कि बाद में खुद भर जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, नीचे जो आपको बताया गया है वो रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड में भी यही जो है वो सलाहियत है, ये भी फैलता है और मुख्तलिफ चीज़ें गर्म करने पर फैलती हैं। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको कर लेते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखें क्या है हमारे पास, वर्क एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। सबसे पहले देख लें गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। वर्क एग्जाम्पल 3 है, इसमें सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर में। तो कहा जा रहा है कि कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज हीटेड। एक कॉपर रॉड है 15 मीटर लंबी है, और यानी इसका जो इनिशियल लेंथ है वो 15 दिया हुआ है आपको, ठीक है। हीट करने से पहले जो उसकी लेंथ थी वो 15 मीटर थी, उसको हीट किया जाता है एज सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, और इसके टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर में क्या आता है, चेंज आता है। तो इनिशियल टेम्परेचर यानी टी जो था उसके पास 30 सेल्सियस था, और जो चेंज आया, जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो 85 हो गया। यानी जब उसे हीट नहीं किया था तो टेम्परेचर था 30, और जब उसे हीट किया तो टेम्परेचर हो गया 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री का साइन। फाइंड द चेंज इन लेंथ, तो चेंज कितना है लेंथ में ये फाइंड करना है। तो टू फाइंड क्या करना है आपने, लेंथ में कितना चेंज आया, ठीक है। और आपको जो द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज, कोएफिशिएंट दिया हुआ है कितना, यानी अल्फा दिया हुआ है आपको 17 मल्टीप्लाई 10⁻16, ये दे दिया आपको। इसका यूनिट भी है केल्विन इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हमने सॉल्यूशन लिखना होगा। अच्छा, पहले मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें ये बताया था कि जब भी आप चेंज निकालते हैं तो डिफरेंस सेम आता है, चाहे केल्विन में निकालें, सेल्सियस में निकालें या फ़ारेनहाइट में निकालें। यानी पहले मैं 30 सेल्सियस को केल्विन में ले जाऊं, फिर 85 सेल्सियस को केल्विन में ले जाऊं, और फिर दोनों का चेंज निकालूं, तो वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट चेंज निकालूंगा। फॉर्मूला ये लगना है, ठीक है, फॉर्मूला ये लगना है आपके पास। इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं इस फॉर्मूले को,
अल्फ़ा एल डेल्टा टी। लेकिन आपके पास डेल्टा टी तो है नहीं, तो पहले फॉर डेल्टा टी निकालते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी आपके पास कितना आ जाएगा, टी स्लैश माइनस टी, तो 85 माइनस 80। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया 55 सेल्सियस। ठीक है, तो इधर सेल्सियस में ही रखना, केल्विन में नहीं रखना। लेकिन अगर केल्विन में निकालेंगे ना तो भी 55 ही आएगा, क्योंकि चेंज सेम आएगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इधर, डेल्टा एल फॉर डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा एल, इसको रब कर देता हूँ, डेल्टा एल तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, फिर इसको आगे करते हैं। ये आ गया हमारा डेल्टा एल, और ये आ गया हमारे पास अल्फा कितना दिया हुआ है, 17 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अच्छा, अब हमें एल कितना दिया था, 15। अब हमें टेम्परेचर आ गया था 55। अच्छा, हम तीनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि बन रहा होगा 0.014 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब चाहे तो आप इसमें ये भी पता कर सकते हैं कि फाइनल लेंथ कितनी बनी, यानी चेंज आने के बाद लेंथ कितनी बनी। उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल स्लैश माइनस एल। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ये चेंज मांगा था तो हमने चेंज निकाल के दिया, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी। मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेंथ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। फीस जो है आपको साल में एक ही बार देनी है, जिसमें नोट्स, ठीक है, लेक्चर, गैस पेपर, मॉडल पेपर, हो सका तो 5 ईयर भी दे दूंगा। ठीक है, और टेस्ट सेशन और वीडियो लेक्चर के लिंक और दूसरी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। और ये साल में एक ही बार देनी है फीस। ठीक है, ईयर में, हर महीने नहीं देनी। अच्छा, नोट्स जो है वो इंग्लिश के बन गए हैं, 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी है। फिज़िक्स के बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है। इस्लामियत के बन गए हैं, इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है। और उर्दू के बन गए। ठीक है, बाकी बन जाएंगे तो वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको एक नोट्स की फीस 100 रुपीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिज़िक्स के रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ रिवीजन में करवाता रहा करूँगा, समझाता रहा करूँगा। ठीक है, वो बताता रहा करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा था तो मेरा भी टाइम इसमें लगता था, तो मेरा भी जो है वो एक रूटीन बन गई थी फिज़िक्स कराने की। तो अब जब ये बुक कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दूंगा, कुछ ना कुछ फिर भी करवाता रहूँगा, ताकि आपका रिवीजन भी वो बात समझ में आती रहे। आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, और एक बार हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और बताइएगा कि आपको ये फिज़िक्स समझ में आई किस तरह से, कि जो मैंने आपको पढ़ाया, कि ठीक है, मतलब कैसी समझ में आई, कितना जो है आपको इससे फ़ायदा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।